हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है हमारा बीबीए सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एमआईएस एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें हम सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम एमआईएस में कैसे वर्क करता है, वो कैसे समझता है। स्टूडेंट्स, आपको बता रहा हूँ इससे पहले की जो हमने जो क्लास जो हमने करी उसमें हमने जो है प्लानिंग पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग पढ़ा, टूल्स ऑफ प्लानिंग हमने किए, और हमने जो है सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हैं। तो उसी में ही आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमआईएस एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट। सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं एमआईएस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। तो इसमें लिखा है कि इन द एमआईएस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम प्ले ए वेरी एसेंशियल एंड डिफाइनिंग रोल एंड इट कैन बी श्योरली रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसेंशियल है, ये एक डिफाइन करता है कि भाई आप सिस्टम में है कि नहीं है सिस्टम। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्या है, ये आपका एक बैकबोन है किसी भी मैनेजमेंट को काम को करने के लिए। तो ये एक बहुत ही आवश्यक कड़ी है सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इसमें देखो लिखा भी है एसेंशियल डिफाइनिंग अ रोल एंड इट कैन बी श्योरली रिफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। विदाउट सिस्टम, अगर सिस्टमिक वे में अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप अपने जो आपका रोल है उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। लिखा था मेजर कॉन्सेप्ट of system involves basically pattern or a way in which things are about managing optimally. Yes, most important, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा जो थिंग्स हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक मैनेज करते हैं ऑप्टिमली। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ऑर्गेनाइजेशन में भाई कई सारे हमारे मैनेजमेंट हायरार्की है, तो हर एक लेवल का अपना काम अलग है, हर एक लेवल का अपना दायरा अलग है, उनकी अपनी कुछ बाउंड्रीज है, उसके अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन उन सबका एक ही है, क्या करना है, वो जो थिंग्स हैं उनको ऑप्टिमली मैनेज करना और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे फिर देखिए हमारे क्या है, द वर्ड सिस्टम रिफर टू एज द अरेंजमेंट और द वे ऑर्गेनाइजिंग सम स्पेसिफिक थिंग्स इन ए पर्टिकुलर। दोबारा वही चीज सामने आई, द वर्ड सिस्टम रिफर टू एज द अरेंजमेंट ऑफ द वे। एक अरेंजमेंट है किसका, भाई अरेंजमेंट है थिंग्स ए पर्टिकुलर वे। मतलब एक हमने क्या किया कि हमने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हम मैनेज कर रहे हैं। भाई इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, इंफॉर्मेशन भाई इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया। तो ये क्या है, एक सिस्टम का एक प्रोसेस है। भाई अब प्रोसेस में भी कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जो हमारा इनपुट है वो किस तरह से प्रोसेस हो रहा है ताकि हमारा जो डिजायर आउटपुट है, डिजायर रिजल्ट है, हम उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट, वही सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है एमआईएस के अंदर। ठीक है, सो अब स्टूडेंट देखिए इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हमें आगे समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है ऑल द सिस्टम मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग। सभी प्रकार के सिस्टम इन 6 प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देखिए सिस्टम अगर बेसिकली जानने की कोशिश करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना। अब इन ये जो 3 प्रकार के सिस्टम है, इन सभी सिस्टम में ये 6 प्रकार के प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। पहला है हमारा गोल्स, यस हमारा टारगेट क्या है, गोल्स। और उसके बाद हमारा कंपोनेंट्स है, भाई डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम में, डिफरेंट कंपोनेंट्स पे हम वर्क करते हैं। सब सिस्टम, यस सपोज दैट मान लो कि भाई सिस्टम है, सिस्टम में भाई कई सारे मतलब कंपोनेंट्स हो गए और कंपोनेंट्स के भी कई सारे पार्ट्स हो गए। तो वो जो पार्ट्स हैं वो सिस्टम के ही सब सिस्टम कहलाते हैं। बिहेवियर हो गया, ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई मान लो कि भाई अब बात है बिहेवियर की। भाई कोई भी सिस्टम है, हम जब भी कभी कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें यूजर को इंटरेक्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, एंड यूजर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि भाई जो यूजर है वो सिस्टम से ठीक से इंटरेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, सिस्टम के भी और यूजर के भी। क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि भाई यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं हो पाए, उसको ठीक से वर्क भी ना कर पाए। सिस्टम की अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। हर एक सिस्टम की जो है लिमिटेशंस मतलब उसके काम करने के जो तरीके हैं, उसके जो टाइमिंग्स हैं उस पे मतलब डिपेंड करते हैं, उसके रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं। बिकॉज भाई इससे ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे सकते, इससे ज्यादा हम जो है शार्प टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। फिर है हमारी लाइफ साइकिल, ठीक है ना। लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए लाइफ साइकिल की बात करें तो किसी भी सिस्टम की अपनी सबकी अपनी एक अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, लेकिन वो एक सिस्टम से ही प्रोसेस होते हैं। जैसे सपोज दैट भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वी आर द फैकल्टी, वी आर द टीचर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई
सेशन स्टार्ट हुआ, टाइम टेबल बना और टाइम टेबल के अनुसार हमने आपका जो है वो सिलेबस हमने जो है कंप्लीट करना स्टार्ट किया, ताकि आपका टारगेट क्या है, एग्जाम को देना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना और आगे चल के अपना फ्यूचर को सिक्योर करना। तो क्या है, एक साइकिल है, वन बाय वन प्रोसेस हम करके हम इसको करते हैं और अपने टारगेट को हम अचीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है हमारे कि भाई किसी भी सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सिस्टम रिसीव इनपुट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड मटेरियल्स। यस भाई, इनपुट देंगे तो जाहिर सी बात है कोई इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी और एनर्जी एंड मटेरियल्स, इनके थ्रू ही हम जो है सिस्टम में इनपुट जो है वो हम इंसर्ट करते हैं। सिस्टम प्रोसेस इनपुट एंड आल्सो प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट्स। यस भाई, जब हम इनपुट देंगे तो जाहिर सी बात है हमें अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग के बाद जो है हमें आउटपुट्स मिलेंगे। जैसे आप भाई मेहनत करेंगे एग्जाम में, अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सिस्टम हैज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। भाई विदाउट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट इमेजिन द सिस्टम। तो भाई सिस्टम का स्ट्रक्चर होना बहुत आवश्यक है। जो है लॉजिकली सिस्टम नहीं होता, लॉजिकली आप सोच सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। सिस्टम हैज एन ऑब्जेक्टिव। यस, मैंने पहले बताया सिस्टम का एक गोल होना चाहिए। विदाउट टारगेट जो है वो हम सिस्टम नहीं बना सकते, आपका एक ना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ए सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम इज 4 एलिमेंट्स: प्लान, डू, चेक, एक्ट, अप्रोच। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर हम आप लोग किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर मान लो हम सिंप्लीफाई करें, मतलब वी कैन से इन अदर वर्ड्स, किसी भी सिस्टम में 4 चीजें होती हैं। पहले हम प्लान करते हैं, उसको डू करते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर हम उसको एक्ट करते हैं। यानी कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये 4 चीजें हैं किसी भी सिस्टम के को टारगेट को अचीव करने के लिए। यानी पहले आप प्लानिंग करेंगे, भाई ठीक है हम कैसे कैसे, मान लो मैंने आपको जो है प्लानिंग के कॉन्सेप्ट बताया, प्लानिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग और टूल्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना, वो प्लान हो गया। डू, फिर आप क्या करते हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो करा वो सही है कि नहीं है, उसको हम चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको इंप्लीमेंट, यानी कि हम उसको जो है आगे फर्दर आगे बढ़ाते हैं। जैसे एसडीएलसी मैंने आपको बताया, जो हमारे 7 फेज हैं वो उसी को ही आपको रेफर करता है। तो स्टूडेंट, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर किया, एमआईएस एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट। मतलब सिस्टम जो है वो एमआईएस में कैसे वर्क करता है, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज स्टूडेंट हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट, मैंने कई बार एक्शन बोला है कि जब भी कभी बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसके नोट्स बनाने के लिए आप मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ा लें और मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें और YouTube पर अपने वीडियो की क्वालिटी को सेट करें ताकि आपको वीडियो सही से दिखाई दे और अच्छे से आप इसके नोट्स बना सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको नोट कीजिए और टाइम पे अपना सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।